बैक अगेन टू विनमार्ग। हम लोग जो है अपना PYQ टू FYQ सीरीज जो है वो कंटिन्यू करना है फॉर CDS, एंड दिस प्ले लिस्ट विल बी हेल्पफुल फॉर NDA एग्जाम एज वेल एज CAPF एग्जाम, एंड CDS के लिए तो ऑब्वियसली होगा ही, बट अपार्ट फ्रॉम दैट स्टेट PCS का भी अगर कोई एग्ज़ाम देना चाहता है तो उसके लिए भी यूज़फुल है ये सीरीज़, राइट। नाउ हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, CDS 2020 का जो सेकंड पेपर हुआ था उसके जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है, जो हिस्ट्री का सवाल पूछा था उसके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको जो है प्रीवियस वीडियो आपने ऑलरेडी देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो डू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे हमने ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लिंक यहाँ पे आपको दे दिया है, एंड दैट वाज वेरी हेल्पफुल इन प्रीवियस एग्जाम। जैसे कि CDS जो 2026 का फर्स्ट पेपर हुआ था वहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन डायरेक्टली वहाँ पे यहाँ इस प्लेलिस्ट से आए हुए हैं, और ये प्लेलिस्ट जो है एब्सोल्युटली फ्री है ऑन यूट्यूब। तो डू चेक आउट। टेलीग्राम पे आप क्या कर सकते हो कि PDF को एक्सेस करने के लिए, जहाँ पे आप PDF को फॉर प्रैक्टिस यूज़ कर सकते हो, एंड जो मैं वीडियो में बता रहा हूँ इवन आप वैल्यू एडिशन भी वहाँ पे कर सकते हो। तो डू चेक दैट आउट एंड विल स्टार्ट आवर वीडियो फॉर टुडे, ठीक है। और ये आने वाले सारे एग्जाम में हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। 2020 का जो सेकंड पेपर हुआ था CDS का, उसके हिस्ट्री क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग गिव एविडेंस बिफोर द ज्वाइंट सेलेक्ट कमिटी ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल 1919 इन फेवर ऑफ फीमेल फ्रेंचाइजी। सॉरी। तो किन्होंने एविडेंस दिया था बिफोर द ज्वाइंट सेलेक्ट कमिटी ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल 1919 इन द फेवर ऑफ फीमेल फ्रेंचाइजी? तो ये बेसिकली कौन थे? एनी बेसेंट भी थी, सरोजनी नायडू भी थी, और हीराबाई टाटा भी थी, ठीक है। तो ये तीनों लोग थे जिन्होंने जो एविडेंस है टू ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी उसको दिया था ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल 1919, ठीक है, इन फेवर ऑफ फीमेल फ्रेंचाइजी। और ये जो है 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट। नाउ हम यहाँ पे देखते हैं कि एनी बेसेंट जो है, आपको पता है कि सी वॉज द फर्स्ट वीमेन टू प्रिसाइड एन INC सेशन, ठीक है। ये कब हुआ था? 1917 में हुआ था, कलकत्ता सेशन में, राइट। नाउ सरोजनी नायडू जो है वो फर्स्ट इंडियन वीमेन है, फर्स्ट इंडियन वीमेन है टू प्रिसाइड एन INC सेशन, राइट, जो कि कानपुर 1925 में प्रिसाइड किया था इन्होंने, ठीक है। नाउ सी इज ऑल्सो द फर्स्ट गवर्नर ऑफ द स्टेट, मतलब जब इंडिपेंडेंस के बाद से पहला फीमेल गवर्नर बोलेगा तो सी वॉज द फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ एन स्टेट एंड दैट इज UP, ठीक है। सरोजनी नायडू जी को नाइट एंगल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है, नाइट एंगल ऑफ इंडिया। तो आई होप कि आपको ये सब सारे इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक लग रहे होंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट है मिस्ट्रेस हीराबाई टाटा। इनके बारे में कम हम जानते हैं, बट सी वॉज द फाउंडर ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर वीमेन इन 1923। तो अगर फर्दर आपसे पूछे कि नेशनल काउंसिल फॉर वीमेन जो है उसके फाउंडर कौन है, तो वो है मिस्ट्रेस हीराबाई टाटा, राइट। नाउ 14 नंबर क्वेश्चन देखो कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वॉज द अहमदिया मूवमेंट स्टार्टेड बाई मिर्जा गुलाब अहमद, ठीक है। तो कह रहा है कि कौन से प्लेस में जो है अहमदिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, किसके द्वारा? बाई मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा। तो ये है बेसिकली गुरदासपुर, और जो कि पंजाब में है, ठीक है। नाउ अहमदिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? 1889 में। कहाँ पे? पंजाब में, राइट, ऑब्वियसली गुरदासपुर, ठीक है। और ये अहमदिया मूवमेंट किस लिए था? टू रिवाइव इस्लामिक टीचिंग और उससे रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन थे, ठीक है, या सोशल सर्विसेज था, उसको रिवाइव करने के लिए, इस्लामिक टीचिंग से रिलेटेड चीज़ें को रिवाइव करने के लिए अहमदिया मूवमेंट को स्टार्ट किया गया बाई मिर्जा गुलाम अहमद, जो कि गुरदासपुर पंजाब में है, ठीक है। कब स्टार्ट हुआ? 1889 में। नाउ नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन कि यहाँ पे देखो आप कि विथ होम डिड सुभाष चंद्र बोस फॉर्म एन अलायंस टू डिस्ट्रॉय द हॉलवेल मोनूमेंट इन कलकत्ता ड्यूरिंग द 1913 एंड 40, ठीक है। 1939 से 40 के टाइम पे सुभाष चंद्र बोस जी ने किसके साथ अलायंस बनाया था टू डिस्ट्रॉय किसको? हॉलवेल मोनूमेंट इन कलकत्ता। ये बेसिकली नन अदर देन मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग के साथ जो है इन्होंने अलायंस बनाया था सुभाष चंद्र बोस जी ने, ठीक है, किसको डिस्ट्रॉय करने के लिए? हॉलवेल मोनूमेंट इन कलकत्ता को डिस्ट्रॉय करने के लिए, राइट। क्यों ऐसा था कि ये बेसिकली जो है यहाँ पे देखो कॉन्टेक्स्ट क्या है कि एक टेम्पररी कन्वर्जेंस ऑफ डाइवर्स इंटरेस्ट अगेंस्ट कॉलोनियल सिंबल एंड अथॉरिटी था, ठीक है, इसकी वजह से।
नाउ सी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, यहाँ पे आप देख रहे हो, इसका फाउंडेशन जो है 1925 में हुआ था, कहाँ पे, कानपुर में, ठीक है। और हिंदू महासभा है, ये जो है 1915 में मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था, 1915 में, ठीक है। हिंदू महासभा मदन मोहन मालवीय एंड इनके सम अदर एसोसिएट्स के द्वारा। देखो यूनियनिस्ट पार्टी जो है ये फाउंड हुआ था कब, 1923 में, कहाँ पे, पंजाब में, ठीक है। इसके जो फाउंडर हैं ये कौन है, सर फिजली हुसैन या फजली हुसैन, सर छोटू राम एंड सर सिकंदर हैयत खान, ठीक है। ये सब जो है यूनियनिस्ट पार्टी का फाउंडर हैं, राइट। कहाँ, कब फाउंड हुआ था, 1923 में, कब, कहाँ पे, पंजाब में, राइट। नाउ सी 16 नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखोगे आप, तो ये है कि हु अमंग द फॉलोइंग क्रिएटेड द फर्स्ट ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस इन 1920। जो फर्स्ट ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस था वो कब क्रिएट हुआ था, 1920 में, और किसने क्रिएट किया था, तो इट वाज एन.एम. जोशी, ठीक है। तो एन.एम. जोशी जी ने जो है फर्स्ट ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में एस्टैब्लिश किया था, राइट। नाउ बाकी जो है ऑप्शन उसको हम देख लेते हैं कि बीपी वाडिया साहब ने क्या किया था कि मद्रास लेबर यूनियन का फाउंडेशन किया था इन्होंने, ठीक है। एंड एन.एम. जोशी जी का और भी काम देख लेते हैं कि ये इन्होंने एस्टेब्लिश किया था सोशल सर्विस लीग। तो सोशल सर्विस लीग 1911 में किसने एस्टेब्लिश किया था, तो इट वाज एन.एम. जोशी, राइट। नाउ यहाँ पे एक अजीब सा स्टेटमेंट है कि बीटी रानाडीव, ये बेसिकली क्या थे, तो ये थे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी थे, ठीक है। नाउ मुझे आप कमेंट में करके बताओगे कि फर्स्ट ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जो है प्रेसिडेंट कौन था, प्रेसिडेंट, इसको कमेंट में करके बताना, ठीक है। ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, तो आई होप आप सबको याद होगा। नाउ सी ये जो है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है ऑब्वियसली एस्टेब्लिश बाय एन.एम. जोशी एंड अदर एसोसिएट्स, बट ये जो है किस लिए काम किया, तो ये फर्स्ट नेशनल अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन था फॉर ट्रेड यूनियन, राइट। नाउ 17 नंबर देखो, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग वाज इंडियाज फर्स्ट ट्रेड यूनियन इन द प्रॉपर सेंस ऑफ द टर्म। बेसिकली कह रहा है कि देखो ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है पहला, ठीक है, जो 1920 में था। वैसे अगर देखा जाए तो पहला ट्रेड यूनियन जो है इंडिया में कौन सा था विथ प्रॉपर सेंस ऑफ टर्म, ऑब्वियसली उसके नाम को फुलफिल कर रहा होगा, जो ट्रेड यूनियन को एक्चुअली में अथॉरिटी होल्ड कर रहा होगा, प्रॉपर रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ काम कर रहा होगा, तो इट वाज मद्रास लेबर यूनियन, जो कि अभी हमने बताया कि किसने फाउंड किया था मद्रास लेबर यूनियन को, तो बीपी वाडिया साहब ने, राइट। अब ये कब फाउंड हुआ था कि मद्रास लेबर यूनियन, ये बेसिकली 1918 में फाउंड हुआ था, किसके द्वारा, बाय बीपी वाडिया एंड हिज एसोसिएट्स। ये जो स्टेटस है इसका, इंडियाज का फर्स्ट ट्रेड यूनियन है इन प्रॉपर सेंस ऑफ द टर्म, राइट। अब बाकी हम देखते हैं कि जैसे बॉम्बे लेबर यूनियन है, ये कब एस्टेब्लिश हुआ था, तो 1926 में एस्टेब्लिश हुआ था, किसके द्वारा, तो बाय एन.एम. जोशी। तो एन.एम. जोशी साहब का दो यूनियन याद रखना, एक तो बॉम्बे लेबर यूनियन जो कि 1926 में, फिर जो है ऑल इंडिया के बेसिस पे किया था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, वो थे एन.एम. जोशी, राइट। इन्होंने साथ में साथ सोशल सर्विस लीग का भी एस्टेब्लिशमेंट किया था 1911 में। नाउ यहाँ पे अहमदाबाद लेबर यूनियन जो कि बेसिकली टेक्सटाइल से था, टेक्सटाइल बेसिकली अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन, ये जो है 1920 में एस्टेब्लिश हुआ था, किसके द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा और अनुसुईया साराभाई के द्वारा, ठीक है। और नेक्स्ट है मद्रास लेबर यूनियन, ऑब्वियसली इसका आंसर है फर्स्ट ट्रेड यूनियन कांग्रेस का, ठीक है, जो कि 1918 में एस्टेब्लिश हुआ था। नाउ देखो इलाहाबाद लेबर यूनियन, ये भी जो है एग्जैक्ट इसका डेट नहीं मिला है और किसने फाउंड किया था, इसलिए इसको ऐड नहीं किया। आई होप कि आपको मिले, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, राइट। बट इसका जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, मद्रास लेबर यूनियन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ 18 नंबर देखो, हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म्ड द सेवा समिति बॉयज स्काउट एसोसिएशन इन 1914। तो ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि जो 18 नंबर क्वेश्चन है, ऑलरेडी जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने यहाँ पे जो 2020 का फर्स्ट पेपर था वहाँ पे ऑप्शन एनालिसिस में मैंने बताया था कि सेवा समिति बॉयज स्काउट एसोसिएशन जो है ये किसने एस्टेब्लिश किया था 1914 में, तो श्री राम वाजपेयी। नाउ यू कैन सी दैट ऑप्शन हियर एंड द राइट आंसर इज ऑब्वियसली श्री राम वाजपेयी। तो श्री सेवा समिति बॉयज स्काउट एसोसिएशन 1914 में किसने एस्टेब्लिश किया था, श्री राम वाजपेयी। और हृदयानंद कुंजरू ने जो है सेवा समिति का फाउंडेशन किया था 1914 में, ठीक है। तो सिर्फ सेवा समिति बोले तो हृदयनाथ कुंजरू, और
सेवा समिति बॉयज स्काउट एसोसिएशन बोले 1914 में, तो है वो कौन है, श्री राम वाजपेयी, राइट। नाउ 20 नंबर क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग मूव्ड द मोशन ऑफ सीक्रेट सिटिंग सेशन ऑफ असेंबली 1942। कह रहा है कि सीक्रेट सिटिंग सेशन हुआ था कब, 1942 में। इसके मोशन को किसने मूव किया था, तो इट वाज MS एनी, राइट। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो सीक्रेट सिटिंग सेशन ऑफ द असेंबली 1942 था, उसको मूवर कौन थे, MS एनी। नाउ कंटेक्स्ट क्या था कि यूटिलाइज करना है पार्लियामेंट्री प्रोसीजर फॉर सेंसिटिव वॉर डिस्कशन एंड टू वॉइस डिसेंट अवे फ्रॉम द पब्लिक स्क्रूटनी, इसलिए तो वो सीक्रेट था। नाउ आपको पता है कि GV मावलंकर साहब जो हैं फर्स्ट स्पीकर हैं ऑब्वियसली आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, इंडिया के। नाउ देखो A अयंगार साहब ये जो है ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर भी थे, और भी इनके काफ़ी वर्क है। आपको एक बार सर्च कर लेना है कि CM स्टीफन का मेजर रोल क्या है। नाउ नेक्स्ट 42 नंबर है कि ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी हु अमंग द फॉलोइंग रोट सतपात्रा सीरीज। बेसिकली कह रहे हैं 19th सेंचुरी के टाइम पे किसने जो है सतपात्रा सीरीज लिखा था, तो इट वॉज गोपाल हरि देशमुख, ठीक है, जिनको कि फर्दर हम लोग और भी नाम से जानते हैं लोकहितवादी। अब ये क्वेश्चन जो है फ्यूचर ईयर क्वेश्चन में यहाँ के बाद से पूछा हुआ है, तो आई होप कि आपको याद रहेगा, ठीक है, कि लोकहितवादी किसको बोलते हैं, तो गोपाल हरि देशमुख साहब को बोलते हैं, ठीक है। ये बेसिकली सोशल क्रिटिक थे, और इनका जो है सोशल क्रिटिक का ही बुक है सतपात्रा सीरीज। हमने प्रीवियस वीडियो में ऑब्वियसली बंकिम चंद्र चटर्जी जी का साहब काफ़ी इनका इंपॉर्टेंट वर्क और वो सब सारे ऑलरेडी हमने देख लिया है। BG तिलक साहब का जब भी क्वेश्चन आएगा तो हम पहले भी देखें आगे भी देखेंगे, ठीक है, एंड सिमिलर टू MG रानाडे साहब। नाउ 43 नंबर देखो कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ डिमांड मेड बाय द कांग्रेस मॉडरेट्स। कौन सा जो डिमांड है वो नहीं मांगा गया था भाई कांग्रेस मॉडरेट्स लीडर, ठीक है। तो क्या वो यूनिवर्स एडल्ट सफरेज की बात कर रहे थे, फ्रेंचाइजी की बात कर रहे थे, नहीं। तो यही इनका जो है डिमांड नहीं था यूनिवर्स एडल्ट फ्रेंचाइजी का, जबकि उनका डिमांड क्या था कि आप आर्म्स एक्ट को रिपील करो, एक्सटेंशन करो, और परमानेंट सेटलमेंट का हायर जॉब फॉर इंडियंस इन द आर्मी लेकर आओ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि रिपील ऑफ आर्म्स एक्ट ये कब हुआ था, 1881 में, ठीक है। और इसको आर्म्स एक्ट को लेकर कौन आया था, तो बेसिकली लीटन था, ठीक है, कब, 1878 में, राइट। अब ये आर्म्स एक्ट रिपील हुआ था, ये किसके टाइम पे था, तो रिपन के टाइम पे। तो स्टार्टेड और यू कैन से ब्रॉट किसने किया था आर्म्स एक्ट को, तो लीटन ने किया था। उसको रिपील किसने किया, तो रिपन ने किया कब, 1881 में, ठीक है। नाउ 44 नंबर क्वेश्चन देखो कि हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन। आपको पता है कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है ऑब्वियसली सिर सैयद अहमद खान साहब थे, ठीक है, बट इन्होंने भी मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन जो कि 1893 में इन्होंने फाउंड किया था, सर सैयद अहमद खान ने ही। नाउ सी आपको पता होना चाहिए कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का जो है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है, जो कि दिल्ली में है, ठीक है, उसके प्रिंसिपल जो है थॉमस ब्रुक जो है उसके प्रिंसिपल था, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना है, फर्दर BPSC में क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है, मे बी फर्दर आगे पूछा जा सकता है कि थियोडरे बेक जो है वो क्या था, तो वो बेसिकली था प्रिंसिपल ऑफ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। नाउ सी बदरुद्दीन तैयब जी के बारे में हमने ऑलरेडी काफ़ी बात की हुई है कि ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम, ठीक है, टू प्रिसाइड एन INC सेशन, ठीक है। अब कब किया था इन्होंने, 1887 में किया था, कहाँ पे, इलाहाबाद में, ठीक है, ओके। नाउ 45 नंबर देखो कि देखो सर सैयद अहमद खान जो हैं वो ऑब्वियसली ब्रिटिश को फेवर कर रहे थे, ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा ब्रिटिश सपोर्टर थे। तो इस चीज़ को याद रखना कि जो भी ब्रिटिश सपोर्टर रिलेटेड नेम आएगा तो उनमें मेजर नाम सर सैयद अहमद खान का भी होगा, ठीक है। अब देखो 45 नंबर क्वेश्चन है कि आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द त्रिवेणी संघ वॉज फॉर्म्ड बाई। बेसिकली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है उसका टेन्योर क्या है, तो उसका टेन्योर है 1919 से लेकर समथिंग 1940 से लेकर 1919 तक,
ठीक है, और कुछ करेक्शन होगा तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। नाउ त्रिवेणी संघ जो है ये फॉर्म किसके द्वारा किया गया था, तो ये बेसिकली था तो अहिर्स कुर्मी के द्वारा। यहाँ पे दो ही नाम है, बट यहाँ पे देखो त्रिवेणी संगम में कौन कौन थे, तो बेसिकली अहिर्स थे, कोयरीज थे एंड कुर्मीज थे। ये तीनों कैटेगरी ऑफ कास्ट जो बोला जाए, और यू कैन से सोशल स्ट्रक्चर यू कैन से, तो इन्होंने त्रिवेणी संघ को बनाया था कब, आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। और ये बेसिकली किस लिए बना था, टू असर्ट द आइडेंटिटी ऑफ मिडिल कास्ट। नाउ 46 नंबर देखो क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू एक्सेप्ट ए मिनिस्ट्रियल पोजीशन इन द सेंट्रल प्रोविंस इन अक्टूबर 1925। तो पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने एक मिनिस्ट्रियल पोजीशन को एक्सेप्ट किया था, कब सेंट्रल प्रोविंस, इन द सेंट्रल प्रोविंस, कब, अक्टूबर 1925 में, तो इट वाज एस.बी. तांबे, ठीक है। अब देखो एक्सेप्टेंस ऑफ मिनिस्ट्रियल पोजीशन सेंट्रल प्रोविंस 1925 में कौन थे एक्सेप्ट किए थे, तो एस.बी. तांबे। नाउ 47 नंबर क्वेश्चन है कि 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हुआ द फॉलोइंग फॉर्म द नेशनल लिबरल फेडरेशन, जो कि लिबरल पार्टी है बोलते हैं उसको, ठीक है। इसको किसने फॉर्म किया था, तो इट वाज नॉन अदर देन तेज बहादुर सापरू एंड एम.आर. जयकर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मोतीलाल नेहरू एंड सी.आर. दास, इन दोनों ने किस चीज़ का किया था फाउंडेशन, तो स्वराज पार्टी का, ठीक है, यू कैन से 2023 में, राइट। नाउ यहाँ पे देखो नेशनल लिबरल फेडरेशन जो है ये कब एस्टेब्लिश हुआ था, तो 1919 में एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। किसने फाउंड किया था, तेज बहादुर सापरू एंड एम.आर. जयकर। क्यों, क्योंकि जो है यहाँ पे स्प्लिट हुआ था फ्रॉम आईएनसी ओवर मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। तो जब मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आया था तब क्या हुआ था कि आईएनसी के कुछ मॉडरेट लीडर्स थे जिन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया था, जबकि कुछ लीडर ऐसे थे, ठीक है, जिन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया था, जिसमें की लीडर निभा रहे थे तेज बहादुर सापरू एंड एम.आर. जयकर। और इसी डिफरेंसेस की वजह से फिर से दोबारा आफ्टर 1907 1919 में जो है डिफरेंसेस होने की वजह से स्प्लिट होता है आईएनसी का, और क्या बनता है, नेशनल लिबरल फेडरेशन, जिसको लिबरल पार्टी भी बोलते हैं, ठीक है। और कौन बनाता है, फॉर्म कौन करता है, तेज बहादुर सापरू एंड एम.आर. जयकर। आई होप स्टोरी आर क्लियर टू यू। नाउ 66 नंबर है कि इन द गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट इनिशियली ब्लू सिस्ट एंड ग्रीन पाइलाइट वेयर यूज्ड। तो गंधारा स्कूल्स में ब्लू सिस्ट आपको देखने को मिलेगा, ग्रीन पाइलाइट देखने को मिलेगा, ठीक है। व्हेन डिड स्टूको कंप्लीटली रिप्लेस स्टोन एज ए मेन मटेरियल यूज्ड बाय गंधारा स्कूल स्कल्पचर। अब ये पूछ रहा है कि कब जो है स्टूको जो है कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया, ठीक है, एज ए मेन मटेरियल यूज्ड बाय गंधारा स्कूल स्कल्पचर। जो पहले यूज होता था सिस्ट एंड पाइलाइट, उसके जगह पे स्टूको यूज होने लगा, ये कब रिप्लेस हुआ, तो ये बेसिकली जो है गंधारा आर्ट ये 3rd सेंचुरी में रिप्लेस हो गया, राइट। नाउ यहाँ पे देख लो कि पहले जो है ये पाइलाइट एंड सिस्ट यूज होता था, अब जो है ये यूज क्या होने लगा, स्टूको, जिससे कि इमेज जो है और क्लियर, और यू कैन से इमेज में एचडी वर्जन आ गया, ठीक है, इंस्टेड ऑफ 420, ठीक है। तो और कुछ है नहीं यार दोस्त बताने को। यहाँ पे बेसिकली गंधारा स्कूल को पेट्रोनाइज कौन कर रहे थे, तो ये थे कनिष्का, ठीक है। और उसके टाइम पे, उनके टाइम पे काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश हुआ था, ठीक है। एक बार जो है मथुरा आर्ट और गंधारा आर्ट में, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंसेस देख लेना, बेसिक डिफरेंसेस हैं, ठीक है, तो ज़्यादा क्लियर होगा, फर्दर एग्जाम में आ सकता है आपके। नाउ 67 नंबर क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गुप्ता कॉइन इज नॉट करेक्ट। तो गुप्ता कॉइन जो है देखो यहाँ पे कि गुप्ता कॉइन इशूड लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स नॉन एज दिनार। बिल्कुल बात सही है कि दिनार जो है एक गोल्ड कॉइन था, और किसके द्वारा इशू किया गया था, तो गुप्ता किंग्स के द्वारा इशू किया गया था। नाउ चंद्रगुप्त 2, कुमारगुप्त 1 एंड स्कंदगुप्त एंड बुद्धगुप्त इशूड सिल्वर कॉइन्स, और ये भी बात ट्रू है, ठीक है। चंद्रगुप्त 2 के टाइम पे कौन आया था, फाहियान आया था, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना कि चंद्रगुप्त 2 के टाइम पे कौन आया था, फाहियान आया था, जो कि चाइनीज पिलग्रिमेज था, ठीक है, और ट्रेवलर यू कैन से। कुमारगुप्त 1 के टाइम पे जो है नालंदा यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है, यूनिवर्सिटी, ओके। नाउ स्कंद गुप्ता को क्या कहा जाता है कि देखो स्कंद गुप्ता ने ये काफ़ी ज़्यादा जो है हुनाज को इसने खदेड़ के भेजा था। जैसे कुमारगुप्त 1 के टाइम पे हुनाज अटैक काफ़ी ज़्यादा हो गए थे,
तब स्कंदगुप्त इनके बेटे थे और जो है इनको डिस्ट्रॉय कर दिया था, हुनास को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था किसने, तो स्कंदगुप्त ने, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखो द ओवरसीज ऑफ कॉइन्स आर कार्व विथ ए इमेज ऑफ द किंग ऑन द रिवर्स एंड कार्व डेटिस। बिल्कुल बात सही है कि यहाँ पे एक साइड में किंग का फोटो था और दूसरे साइड में डेटी का फोटो था, तो ये भी बात गुप्ता कॉइन्स के बारे में ट्रू है। नाउ जो लास्ट ऑप्शन है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स इशूड बाय, यहाँ पे देखना क्या है स्टेटमेंट, लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स जो इशूड बाय गुप्ता कॉइन्स वेयर कॉपर, ये बात गलत है ऑब्वियसली। फर्स्ट स्टेटमेंट और डी जो स्टेटमेंट एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रहा है कि गुप्ता किंग जो है इशू कर रहा है लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स ऑब्वियसली, बट फिर लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स इशू बाय गुप्ता वेयर कॉपर, ये बात गलत है। जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स इशूड था बाय गुप्ता वेयर गोल्ड, ठीक है। ओके, नाउ फ्यू क्वेश्चन मोर एंड विल फिनिश द सेशन। यहाँ पे 68 नंबर क्वेश्चन है कि 68 नंबर क्वेश्चन है, हुए मतलब फॉलोइंग रोट द बुक फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब। द फिलोसफी ऑफ द बुक बॉम्ब जो किताब किसने लिखा था, तो वो था बेसिकली भगवती चरण बोहरा साहब थे, ठीक है। ये बेसिकली जो है ए रिवॉल्यूशनरी रीटोट टू गांधी डिफाइनिंग द इंटेलेक्चुअल डिफेंस ऑफ वायलेंस, ठीक है। नाउ 69 नंबर था, देखो गांधी जी भी समथिंग रिलेटेड टू बॉम्ब नाम का एक किताब लिखे थे, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, नहीं तो मैं बताता हूँ। उसी किताब के अगेंस्ट में इन्होंने लिखा था द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब, और किसने लिखा था, भगवती चरण बोहरा साहब ने। नाउ 69 नंबर देखोगे, एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज द रिजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट एंड इकोनॉमिक पॉलिसी पास्ड। बेसिकली कौन से सेशन के टाइम पे पूछ रहा है ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ये पास हुआ था, तो इट वॉज ड्यूरिंग द कराची सेशन। कराची सेशन को किसने प्रिसाइड किया था, तो कराची सेशन को जो है प्रिसाइड किए थे सरदार पटेल, ठीक है। और जो बाकी इसमें ऑप्शन है त्रिपुरी सेशन, लाहौर सेशन और लखनऊ सेशन, उसके बारे में तो कुछ जान लेते हैं कि यहाँ पे देखो त्रिपुरी सेशन जो है ये 1939 में हुआ था। ऑब्वियसली आपको पता है कि जब हरिपुरा सेशन हुआ था, हरिपुरा सेशन हुआ था 1938 में हुआ था, राइट। 1938 में इसका प्रेसिडेंट जो है ये कौन थे, ये सुभाष चंद्र बोस साहब थे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है कि इसके बाद से दोबारा जब फिर से इलेक्शन होता है तो त्रिपुरी सेशन में 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी फिर से जीत जाते हैं, ठीक है। बट इनके जो अपोजर होते हैं पिताबी सीतारामैया जिसको गांधी जी सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है, ये हार जाते हैं। फिर क्या होता है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में थोड़ा सा डिफरेंसेस आ जाता है और उसकी वजह से जो है बेसिकली सुभाष चंद्र बोस जी जो है रिज़ाइन कर देते हैं, ठीक है। और जब ये रिज़ाइन करते हैं तो पोस्ट वैकेंट हो जाता है और इसको फिर से प्रिसाइड कौन करते हैं, तो राजेंद्र प्रसाद करते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको याद रहेगा कि जब राजेंद्र प्रसाद जी जो है 1939 में प्रिसाइड जो सेशन को वो प्रेसिडेंट से रिजाइन कर देते हैं, तब कौन प्रिसाइड करता है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब करते हैं, ठीक है। नाउ सी इसको रिजाइन करने के बाद से सुभाष चंद्र बोस जी जो है वो क्या करते हैं, एस.सी. बोस ये क्या करते हैं 1939 में ही, 1939 में ये क्या करते हैं, तो फॉरवर्ड ब्लॉक का फाउंडेशन करते हैं, ठीक है। तो फॉरवर्ड ब्लॉक का फाउंडेशन कब करते हैं, 1939 में। अब लाहौर सेशन आपको अभी हमने देखा है या फिर प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ है कि लाहौर सेशन जो है ये बेसिकली यहाँ पे कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात होती है, पूर्ण स्वराज की बात होती है। रावी रिवर पे जो है हमने फ्लैग होस्ट किया था, जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। और यही इसी इवेंट में लाहौर सेशन में ही जो है CDM स्टार्ट करने की परमिशन दे दी गई थी, ठीक है, अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। नाउ लखनऊ सेशन जो है 1916 में हुआ था, जिसको प्रिसाइड कर रहे थे कौन, AC मजुमदार, ठीक है। और इसमें जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग साथ में आ गए थे। इवन जो है वो काफ़ी डिफरेंसेस था, वो दोबारा रीमर्ज हो गए थे बाय द एफर्ट ऑफ बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट, ठीक है। अब देखो कराची सेशन ऑब्वियसली हमने डिस्कस कर लिया, 1931 में सरदार पटेल साहब हेड कर रहे थे। यहाँ पे जो है एडॉप्शन ऑफ फंडामेंटल राइट एंड इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो अडॉप्ट किया गया था। ये बेसिकली डिटेल डॉक्यूमेंट था जो कि आउटलाइन कर रहा था कांग्रेस का कमिटमेंट टू राइट्स एंड इकोनॉमिक प्लानिंग। नाउ 70 नंबर जो है क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स वाज नॉट ए सेंटर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। आपको पता है कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो है काफ़ी वॉलेंट रिवॉल्ट था, ठीक है।
बट इसमें से सेंटर कौन सा नहीं था, तो ये बेसिकली अयोध्या नहीं था, जबकि आगरा, दिल्ली और कानपुर में काफ़ी वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहा था। ठीक है, 71 नंबर देखोगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन रेफर्स टू। तो यहाँ पे द डिक्लेरेशन बाय द रिवॉल्ट्स ऑफ 1857, ये बात गलत है। द स्टेटमेंट बाय द लीडर्स ऑफ द अंडरग्राउंड मूवमेंट इन रिवॉल्ट ऑफ 1942, ये बात ट्रू है। तो आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन जो है 1857 से नहीं है, जबकि 1942 का अंडरग्राउंड मूवमेंट से एसोसिएटेड है, जो कि लीडर्स जो हैं उस टाइम पे पैम्पलेट के थ्रू इशू कर रहे थे। तो यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा हुआ है, तो नॉट करेक्ट जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नाउ 72 नंबर देखो, 72 नंबर कह रहा है कि इब्न बतूता वेंट टू चाइना एज द इनवॉय ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग दिल्ली सल्तनत्स। कह रहा है कि इब्न बतूता जो है एक इनवॉय के रूप में, और यू कैन से कि अभी के एम्बेसडर के रूप में गया था, कहाँ पे, चाइना गया था। ठीक है, इसको किसने भेजा था, तो इसको भेजा था बेसिकली मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, नाउ इब्न बतूता जो है ये किताब भी लिखा है, कौन सा, तो इसका बुक कौन सा है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, मेरे को याद आ रहा है एक्चुअली, शायद रेहला नाम का किताब था। ठीक है, जो कि इसका ट्रेवल ब्लॉग था। ठीक है, ओके, नाउ 73 नंबर देखो, ऑल अल बरौनी जिसका किताब था किताबुल हिंद वॉज रिटन इन कौन सा लैंग्वेज। अल बरौनी कौन सा किताब लिखता है, किताबुल हिंद लिखता है, और ये कौन से लैंग्वेज में होता है, तो ये बेसिकली अरेबिक लैंग्वेज में होता है। ठीक है, नाउ 78 नंबर है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का एडवाइजर कौन होता है, तो है BN राव साहब। ठीक है, ऑब्वियसली चेयरमैन होते हैं ये BR अम्बेडकर। BR अम्बेडकर साहब जो है चेयरमैन होते हैं किसके, ड्राफ्टिंग कमेटी के। राइट, पिताजी सीतारामैया अभी हमने डिस्कस किया है कि ये जो है कन्फ्लिक्ट के लिए वहाँ पे उस टाइम पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल इनका रहा है विद सुभाष चंद्र बोस जी, एंड इनके अगेंस्ट में खड़ा हुए थे। ठीक है, पिताजी सीतारामैया जिसको गांधी जी सपोर्ट कर रहे थे। अलादीन कृष्ण स्वामी अय्यर जो है ही वॉज पार्ट ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, तो इनका भी इंपॉर्टेंट रोल है। ओके, आई होप कि ये सेशन जो है फाइनली कंक्लूड होता है। नेक्स्ट सेशन में हम 2021 का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे, एंड नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो ऑलरेडी UPSC CAPF 2026 में अभी 10 दिन पहले जो एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ है। तो कैसे PYQ टू FYQ क्वेश्चन आते हैं वो हम कल वाले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो डू चेक दैट वीडियो आउट। ठीक है, हर रोज़ शाम को 5:45 के करीब में वीडियो आ जाएगा CDS रिलेटेड एंड इवन UPSC रिलेटेड सारे, तो डू चेक दैट आउट। ठीक है, वहाँ पे हम लोग इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हो काफ़ी वैल्यू एडिशन है यहाँ पे। आई होप कि आज का सेशन आपको सही लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू गिव्स अ थम्स अप अगर आपको सही लगा होगा तो, एंड कमेंट बिलो द सजेशन नीडेड। थैंक यू सो मच।